नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। लेकिन इस तरह की कोई किसी की योजना या इसकी मानसिकता नहीं थी। उनका सम्मान है नेता प्रतिपक्ष का। क्या भाजपा और केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपमान किया है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कोई बड़ी भूल हो गई है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को प्रोटोकॉल का सम्मान न देकर पीछे की पंक्ति में बिठाए जाने पर दिल्ली से लेकर हिमाचल तक सियासी बवाल मच गया है और लगातार अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी को पीछे बैठाए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे छोटी मानसिकता और कुंठा का प्रमाण बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नेता प्रतिपक्ष को उचित सम्मान नहीं दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद बेईमानी है। नेता प्रतिपक्ष को स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5वीं पंक्ति में बिठाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई है, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा, नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है और सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे, जबकि क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की भी कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी 5वीं पंक्ति में बैठे या 50वीं पंक्ति में, वो जननायक ही रहेंगे। लेकिन आप लोग इस तरह की हरकतें करना बंद कब करेंगे? तो वहीं कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने राहुल गांधी के पीछे बैठने की तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीछे की पंक्ति में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है। लोकसभा में वे प्रधानमंत्री के बाद आते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उधर सुक्खू सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी को पिछली पंक्ति में बैठाए जाने को देश का अपमान बताया है। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा, राहुल गांधी लोकसभा के नेता विपक्ष हैं, जिनका प्रोटोकॉल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर है, फिर भी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उन्हें 5वीं पंक्ति में बैठाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अंत में विक्रमादित्य सिंह ने लिखा, ऐसी मानसिकता लोकतंत्र को खंडित करती है और हमारे देश के हित में नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ही पीछे की पंक्ति में बैठाया गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 5वीं पंक्ति में ही सीट रिजर्व की गई थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं गए। वैसे लाल किले पर खिलाड़ियों के बीच पीछे की पंक्ति में बैठे राहुल गांधी प्रोटोकॉल विवाद से कोसों दूर समारोह के दौरान काफी सहज दिख रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर भाजपा को घेर लिया है। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक हैं और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे?
तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत ये है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बैठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी है। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। अब इस पूरे विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, लेकिन उसके बाद भी रक्षा मंत्रालय को कांग्रेस ने फिर से घेर लिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक विभाग का दावा है कि वो हमेशा प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस बार भारतीय ओलंपिक टीम को सम्मान देने के लिए उन्हें समारोह में आगे बैठाया गया है। अब रक्षा मंत्रालय के इस जवाब के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्रालय से पूछा है कि जब ओलंपियंस का सम्मान करना चाहते थे तो क्या राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला, जयशंकर और जेपी नड्डा ओलंपियनों का सम्मान नहीं करना चाहते? उन्हें क्यों आखिर आगे बैठाया गया था? कांग्रेस ने कहा रक्षा मंत्रालय का बयान सरकार को और बेनकाब कर रहा है कि ओलंपिक खिलाड़ियों को आगे बिठाया गया था, इसलिए नेता विपक्ष को पीछे की सीट दी गई। कांग्रेस का कहना है कि ओलंपिक सितारों को बिल्कुल सम्मान दीजिए, लेकिन जेपी नड्डा, अमित शाह, जयशंकर, निर्मला सीतारमण क्या इनका सम्मान नहीं करते? दिल्ली से लेकर हिमाचल में इस मुद्दे पर सियासी बवाल मचा तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय ओलंपिक टीम के सम्मान की वजह से राहुल गांधी को पीछे बिठाया गया, लेकिन अपमान की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। नहीं, देखो, ऐसा मुझे लगता है कि जो बात जहाँ तक कही गई है कि जो ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी उनको सम्मान स्वरूप जो है आगे बिठाया गया, ये एक बात आई है जो वहाँ पर हमने सुनी है, लेकिन इस तरह की कोई किसी की योजना या इसकी मानसिकता नहीं थी। उनका सम्मान है नेता प्रतिपक्ष का, राहुल गांधी जी का, और मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों में राजनीति करने का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं। फिलहाल अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर है और अपने यूपीए कार्यकाल का उदाहरण बार बार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा सियासत में कितनी दूर तक जाता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।